वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज है मेरे कॉलेज की एक एक्टिविटी, तो अभी हम लोग को वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा आप लोगों को सारी डिटेल्स में बताऊँ कि एक्टिविटी के लिए कैसे लेके जाते हैं। तो फर्स्ट अभी कॉलेज जाना है, अभी बज रहे अभी 1 बजे मुझे कॉलेज पहुँचना है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड कॉलेज पहुँचते हैं, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। सो फर्स्ट वी वॉन्ट टू टेक रिक्शा फ्रॉम हेयर। मैं बाहर आ गई हूँ और अभी रिक्शा के लिए जा रहे हैं। इधर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। अभी रिक्शा लेते हैं एंड देन स्टेशन जाते हैं। अभी मैं स्टेशन पे हूँ और अभी एक ट्रेन आके गई, वो खाली थी। मैंने भागी पकड़ने के लिए लेकिन वो नहीं मिली। तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं और दूसरी ट्रेन का वेट करते हैं क्योंकि हम लोग को लास्ट में ही जाना होता है। तो अभी आगे जाते हैं। चेंबूर स्टेशन ना, अभी मैं चेंबूर स्टेशन पर और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। पहले मेरे कॉलेज जाना है एंड देन वहाँ से 1:30 बजे निकलना है। 1 बजे ऑलमोस्ट 1 बज के जा चुके हैं और मैं लेट हूँ। तो अभी मैसेज आया था कि 1:30 बजे निकलना है, जल्दी आओ। तो मैं जल्द से जल्द पहुँचती हूँ। गाइज़, आप सोच रहे होंगे कि बोलते बोलते चुपकी हो जाती है। मेरे को पब्लिक में ब्लॉग करने का 1% एक्सपीरियंस नहीं है और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ, वरना तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। सो अभी मैं कॉलेज के आसपास में ही हूँ। फर्स्ट जाते हैं कॉलेज, देन मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोग दादर स्टेशन पहुंच चुके। ये मेरी फ्रेंड सानिका और ये है अक्सा। बहुत थक गए और अभी बहुत रश था ट्रेन में। धक्के खाते खाते आए हैं तो वीडियो 1% भी नहीं बनाई मैंने। ये मेरे को मार रही थी कि फ़ोन मत निकाल, चोरी हो जाएगा, तो मैंने नहीं निकाली। बाद में तुम लोग वीडियो बनाओ। देखो अब यहाँ से शिवाजी पार्क जा रहे हैं एंड देन आपको बताओ। अभी हम लोग पहुंच गए दादर चौपाटी के पास। तो मैं आपको बताती हूँ कैसा है यहाँ का व्यू। देखो यहाँ सामने है बीच, इस साइड। और अभी हम लोग पिछले 15 मिनट से चले जा रहे हैं और ये लोकेशन आ ही नहीं रही है। और हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन मालूम भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है। तो पूछ पूछ के पहुंच जाएंगे, तो बात नहीं। लेकिन पैर दुख रहे, थक गए हैं। और हम लोगों ने चिप्स वगैरह लिए हैं, पानी की बोतल। देखो गाइस, हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग को एंट्री नहीं मिली। हम लोग को चाचा अंदर जाने नहीं दे रहे, बोलते हाउसफुल हो गया। हम लोग के जितने कम से कम 100 बच्चे और यहाँ पे बैठे हैं इंतज़ार में कि शायद उनको अंदर जाने दे, लेकिन चाचा अंदर जाने ही नहीं दे रहे। और हम लोग यहाँ पे बैठे अब सोच रहे कि फ़ोटो लेके वापस जाना है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। हमारे बीच में जो % सफल कार्यक्रम एनएसएस का सहयोग मिल रहा है, कितना %? 500%। मैं आपके सहयोग के लिए आभारी हूँ।
उनका शिलान्यास आपका वंदन और आपका अभिनंदन करता है कि एनएसएस के इतने सदस्य पधारे हैं। और इसकी सूचना आज ही 1 घंटे के अंदर में हमारे अतुल महाजन और ऊपर के जितने लोग हैं सब पहुंच जाएगा, क्योंकि जब आपका वीडियो बन के जाएगा और आपको स्वयं लग रहा होगा संतोष कितना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। हम अध्यक्ष से कहेंगे कि सबको अंगवस्त्र से सम्मानित। यह संपूर्ण संसार धर्म योद्धा परम सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है। आप लोगों को ये जो भाषण है ये एक ऐतिहासिक भाषण है और ये बड़े संयोग से ऐसा होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपके स्कूल कॉलेज में कितने आपके दोस्त होंगे, कितने और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अमर है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम सब कूद कर सबके आगे पहुंच जाओगे। जो लोग अपने उद्धार में लगे वो ना तो अपना उद्धार कर सकेंगे और ना ही दूसरों का। ऐसा शोर, ऐसा गुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। तुम रो क्यों रहे हो? स्वामी जी मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सारी शक्ति तो तुम्ही में। हे भगवान, अपने ईश्वर में स्वरूप को विकसित करो। तीनों लोग तुम्हारे ही पैरों के नीचे। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की है। अपने मन का विकास करो, उस पर संयम रखो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो इसका प्रयोग करो। इससे अति शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। यह आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीख। उसके बाद अंजल उनसे पूछो उनका धर्म क्या है। धरती से पूछो, आसमान से पूछो, सागर से पूछो, नदी से पूछो, पर्वत से पूछो तेरा धर्म क्या है। पक्षी से पूछो, जानवर से पूछो तेरा धर्म क्या है। दूसरों के दुख दर्द दूर करना और सुख बांटना ही परम धर्म। परंतु स्वामी जी, एकता, अखंडता और मानवता जैसे शब्द घोषणा और नारे जैसे लगते हैं। आखिर एक साधारण मनुष्य धर्म का सही मानों में अनुभव कैसे करे? जिस तरह भोजन भोजन चिल्लाने तथा उसे खाने, पानी पानी कहने और उसे पीने में बहुत अंतर है, उसी प्रकार केवल ईश्वर ईश्वर रटने से हम उसका अनुभव करने की कोशिश नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। आज पश्चिम से जो हवा चली मेरा दृष्टि यही कहता है। वर्धमान जिले के अंतर्गत कालना सब डिवीजन डेरेटोना नामक गांव में मुगल राजाओं के समय से लेकर एक लंबे समय तक इस वंश के लोग अपना खुशहाल जीवन गुजार रहे हैं। वो इस गांव के जमींदार थे, परंतु एक तथा सहज विश्वास जैसे समाप्त हो गया। अब तो ये लगता है कि जैसे एक तरह की अतिशिष्टता एवं उदासीनता आ गई। सब कुछ हो रहा है, सब अच्छा भी हो रहा है, परंतु शांति नहीं मिल रही है। काका बाबू, धर्म को समझने के लिए जितनी भी पुस्तकें पढ़ता हूँ
उतना ही उलझता जाता हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक होने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें पुस्तकें फेंक देनी चाहिए, एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक जमाने में पाश्चात्य देशों में दिमाग की खिचड़ी कर देने की प्रवृत्ति हुआ करती। कई तरह के अपरिपक्व विचार दिमाग में जाकर चक्कर खाते और कोहराम मचा देते। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं जाने के लिए। लेट हो रहा था लेकिन हम लोग ने सोचा अभी बस से जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे। तो हम लोग को स्नैक्स में मिला समोसा, तो वो खा के जस्ट अभी निकले हैं एंड मैं आपको आगे का बताती हूँ। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो मैं वापस आ गई थी और आके खाना खा के सो गई थी। तो फिर मैं सोई, थक गई थी, तो अब उठी हूँ और आज मैं व्लॉग का एंड करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग का एंडिंग नहीं किया था। वहाँ से निकले थे और फिर ट्रेन में इतनी गर्दी थी। हम लोग बोली थी मैंने बस से आएंगे, लेकिन हम लोग ट्रेन से आए थे क्योंकि बस में भी बहुत भीड़ थी और गणपति का टाइम है तो और ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते थे रात तो और लेट हो जाता था। तो फिर हम लोग ट्रेन से आए, लेकिन बहुत गर्दी थी ट्रेन में भी। तो ट्रेन में मोबाइल वगैरह नहीं निकाले, हम लोगों ने रख दिए। तो हम लोग आए 9 बजे, 9, साढ़े 9 या 10 कुछ बज रहे थे। हम लोग आए और फिर आके खाना खा के सो गए। तो जैसे कि आपने व्लॉग में देखा कि क्या क्या चीज़ें बताई गई, हम लोग किस एक्टिविटी में गए, ऐसे ही एक्टिविटी में जाना पड़ता है। एनएसएस के ग्रुप के वॉलंटियर्स से हम लोग, तो ऐसे ही जाना पड़ता है और हमारे आवर्स काउंट होते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो एनएसएस सब्जेक्ट के लिए हमारे आवर्स काउंट होते हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे ही और भी एक्टिविटीज़ में जब भी मैं जाऊंगी तो आपको ज़रूर लेके जाऊंगी और आपको सारी बातें बताऊंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी तो बेल आइकन ऑन करके रखो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी कि हमारे यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह सब कैसी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।